एक दिन आदत से मजबूर जंगल के राजा शेर ने अपने सलाहकार ज्योतिषी यानी के हाथी को बुलाया। हाथी ने उन्हें आने वाले समय के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। हाथी अपने साथ एक छोटा मेहमान भी लेकर आया था, जो था एक कछुआ। कछुआ भी दूसरे गांव से आया था और बहुत बड़ा ज्योतिष था। हाथी राजा शेर से कहता है, महाराज, ये मेरा दोस्त है बीकू कछुआ। बीकू भी बहुत अच्छी विद्या ग्रहण कर चुका है, कई देश घूम चुका है महाराज। आप चाहें तो इसे भी अपना हाथ दिखा सकते हैं। ये आपको मुझसे भी ज्यादा मजेदार और रहस्यमयी आपके जीवन की बातों को उजागर कर सकता है। वाह, क्या बात है हाथी, अच्छा किया जो तुम अपने साथ ये दोस्त ले आए। तो बताओ कछुए, मेरा आने वाला समय कैसा है, इस बारे में मुझे हाथी ने काफी कुछ बताया है, मगर तुम ऐसी कौन सी नई बात बता सकते हो जो मैं नहीं जानता? महाराज, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप एक सिर्फ गांव के राजा बनकर नहीं रह जाएंगे, बल्कि आप पूरे इलाके के राजा बन जाएंगे, यानी जिसमें के 7 जंगल पूरे के पूरे आते हों। मगर उसके लिए आपको एक उपाय करना होगा महाराज। कैसा उपाय? अगर आप आधे घंटे के लिए नदी के पानी में शरीर को डुबो कर रखेंगे तो ये संभव है। मैं बाहर बैठा मंत्र पढ़ता रहूंगा। तो ठीक है, चलो नदी के पास। तीनों की बातों को ऊपर बैठा हुआ कौवा सुन लेता है। कौवा बहुत चालाक था। कौवा समझ जाता है कि ये कछुआ राजा शेर को मारना चाहता है। नदी के पास जाकर कछुआ राजा से कहता है, अब महाराज आप जाइए और नदी के बीचों बीच खड़े हो जाइए। जब तक मैं न कहूँ आप बाहर नहीं आएंगे। मैं यहाँ बैठा यज्ञ कर रहा हूँ। राजा शेर नदी के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। कौवा ये सब देखकर हैरान था। कौवा देखता है कि राजा तो पानी में चला गया, मगर बाहर बैठा हुआ कछुआ हाथी के साथ हाथ मिला रहा है। वो दोनों चाहते हैं कि राजा शेर मर जाए और अगला राजा हाथी बन जाए। ये सब हाथी की चाल थी। महाराज, बाहर निकलिए पानी से, ये दोनों आपको मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। आपको बाहर जरा मुंडी निकाल कर देखना तो चाहिए, आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही देर में अगर आप इसी तरह पानी में रहे तो आपके प्राण चले जाएंगे महाराज। राजा शेर कौवे की ये बात सुन लेता है और जैसे ही वो अपनी मुंडी बाहर निकालता है तो हैरान हो जाता है। बाहर कोई यज्ञ नहीं हो रहा था, बल्कि कछुआ और हाथी जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों को मार गिराता है। तुमने मेरी जान बचाई है। आज के बाद तुम मेरे सलाहकार और मेरे सबसे अच्छे मित्र बनकर मेरे साथ रहोगे कौवे। कौवा बहुत खुश हो जाता है। अब जंगल में हर कोई उसे पागल नहीं बल्कि समझदार कौवा कहने लगता है। घमंडी घोड़ा और लंबे पैरों वाली बकरी को जादुई पेड़ का आशीर्वाद। सुनारपुर जंगल में सभी जानवर बड़ी खुशी खुशी रहा करते थे। वो सभी आपस में मिलजुल कर खेलते, साथ मिलकर खाते और साथ मिलकर मस्ती किया करते थे। एक दिन बंदर ने कहा, अरे हिरन भाई, बकरी बहन, चलो आओ हम छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ, ठीक रहेगा, हिरन ने कहा। तब बकरी कहती है, ठीक है बंदर भाई, आप दोनों छुप जाओ, मैं आप दोनों को ढूंढती हूँ। बंदर और हिरन पेड़ों और झाड़ियों की ओर में छुप जाते हैं और बकरी वहीं आंख बंद करके 10 तक गिनती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मैं आ रही हूँ। लेकिन बकरी जैसे ही आँख खोलती है तो उसकी आंखों के सामने जंगल का बिगड़ैल घमंडी घोड़ा खड़ा था, जो कि बहुत ही गुस्से वाला था और उसको अपनी लंबी लंबी टांगों का बहुत घमंड था। घोड़े ने लात मारते हुए बकरी से कहा, अरे तुम आँख बंद करके क्या तपस्या कर रही हो? हटो हटो मेरे सामने से।
घोड़े की लात ठोकर खाकर बकरी दूर जाकर गिरती है। तभी हिरण और बंदर भी बाहर निकल आते हैं और घोड़े से कहते हैं, घोड़े, तुम्हें अपनी टांग पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, हम सबको यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर घोड़े को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और हिरण भागकर अपनी जान बचाता है, लेकिन बकरी नहीं भाग सकती। घोड़ा फिर से बकरी की पिटाई कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बकरी वहीं पेड़ के आगे रोने लगती है। हे भगवान, अगर मैं भाग नहीं सकती, मेरे पैर छोटे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं इस घोड़े को सबक सिखा सकूं। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और पेड़ से आवाज आती है, बकरी, मैं जादुई पेड़ हूँ। तुम मेरे नीचे गिरी हुई पत्तियों को खा लो, इससे तुम वो ताकत ले आओगी जो तुम चाहती हो। क्या ये सच है? बकरी ऐसा कहते हुए नीचे गिरी हुई पेड़ की पत्तियों को खा लेती है और पत्तियां खाते ही उसकी टांगे एकदम घोड़े सी लंबी और ताकतवर हो जाती हैं। ये चमत्कार देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतर जाता है और हिरण भी वहां वापस लौट आता है और वो तीनों बिगड़ैल घोड़े की तलाश में जंगल में निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो देखते हैं कि घोड़ा एक छोटे से चूहे को बहुत तंग कर रहा था। तब बकरी उससे कहती है, घोड़े, इस चूहे को छोड़ दो। हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। घोड़ा बकरी से कहता है, अच्छा, पिछली पिटाई भूल गई क्या? थोड़ी देर पहले की ही तो बात है। जैसे ही घोड़ा बकरी पर आक्रमण करता है तो बकरी उसे अपनी लंबी टांगों से मार मार के नीचे गिरा देती है और घोड़ा बकरी से माफी मांगता है और कसम खाता है कि वो फिर कभी ऐसे किसी को भी तंग नहीं करेगा। अरे बस, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। बकरी की लंबी टांगों के कारण जंगल को घोड़े के आतंक से छुटकारा मिल जाता है और जंगलवासी एकदम खुशहाल रहने लगते हैं। सफेद शेर का रंगीन शेरों से युद्ध। जंगल में दो तरह के शेर थे, कुछ थे सफेद और कुछ थे रंगीन। सफेद शेर बहुत ताकतवर थे, लेकिन रंगीन शेर न केवल देखने में खूबसूरत थे, वो ताकतवर भी सबसे ज्यादा थे। दोनों को ही अपनी अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन दोनों के बीच घमासान युद्ध हो जाता है। सफेद शेर ये कहते हैं कि वो ताकतवर है और दूसरी तरफ रंगीन शेर ये कहते हैं कि उनसे ज्यादा ताकतवर जंगल में और कोई नहीं। सफेद शेर रंगीन शेर से कहता है, बस बहुत हुआ, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? लगता है अपनी जान देकर ही मानोगे। हमसे ज्यादा ताकतवर, हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। पूरी दुनिया में सफेद शेर बहुत कम मात्रा में हैं और हम उनमें से एक हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ इसी जंगल में रहना चाहते हैं। आसपास के 7 जंगलों में भी जाओगे तो सफेद रंग के शेर नहीं मिलेंगे तुम्हें। सफेद शेर ललकारता हुआ रंगीन शेर को ये बात कहता है। रंगीन शेर हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। उसने तुरंत आक्रमण करते हुए कहा, लगता है तुम जान देकर ही मानोगे। रंगीन शेर आक्रमण करता है और सफेद शेर और उसकी पत्नी को मार डालता है। ये बात छुपा हुआ पेड़ के पीछे सफेद शेर का बच्चा देख लेता है और वो कहीं दूर चला जाता है। वो बहुत डर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में और दिमाग में रंगीन शेर बस चुका था। वो उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन सही समय का इंतजार करते करते कई साल बीत जाते हैं। बड़ा होकर सफेद शेर का बच्चा जंगल में वापस आता है और अपने पिता के दोस्त भालू से मिलता है। भालू सफेद शेर के बच्चे को तुरंत पहचान जाता है। अरे, तुम तो बिरजू के बेटे हो ना? मैंने तुम्हें पहचान लिया बेटा। सफेद रंग का शेर तो बरसों पहले यहाँ से चला गया। मैं जानता था तुम डर के मारे यहाँ से चले गए हो और कहीं छुप गए हो। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका।
बताओ, तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे माता पिता की तरह वो रंगीन शेर तुम्हें भी मार डालेगा? और तुम तो अपने परिवार के साथ आए हो ऐसा लगता है। सफेद शेर भालू से कहता है, अब मैं नहीं डरता। पहले मैं एक बालक था, इसीलिए डर गया था। आज मैं अपना बदला लेने आया हूँ और अपने पूरे परिवार को इसीलिए साथ लाया हूँ ताकि अपने पिता की जगह हासिल कर सकूँ और हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल में रह सकूँ। सफेद शेर का बच्चा काफी ताकतवर हो चुका था, मगर रंगीन शेर अब बुढ़ापे के कारण मौत के बहुत नजदीक था। सफेद शेर आक्रमण करता है और रंगीन शेर को मार गिराता है। उसके बाद उस जंगल में सिर्फ सफेद शेर का अधिकार हो जाता है। न केवल वो अपने पिता का बदला लेता है, बल्कि अपनी ताकत का प्रदर्शन कर लोगों को अत्याचार से बचाने लगता है।